बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे चैनल के मोअज़्ज़ज़ सामईन, मैं आपको इक़रा इस्लामिक स्टोरीज़ में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छी सेहत के साथ और नेक कामों में मशगूल होंगे। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के मौजू की तरफ। मेरा आज का मौजू हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के मुख्तलिफ वाक़यात पार्ट 3। एक रोज का वाक़या है कि माले गनीमत में कुछ चादरें आई और सबको एक एक आपने तकसीम कर दी। इसके बाद जुमा के दिन खुतबा पढ़ने के लिए जो तशरीफ ले गए, इन्हीं चादरों में से एक ओढ़े हुए और एक ही अजार बांधे हुए थे। लोगों को मालूम हो गया था कि आप नुक्ताचीनी करने से खुश होते हैं, लिहाजा हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और कहने लगे कि हम आपका खुतबा ना सुनेंगे। आपने हम सबको तो एक एक चादर दी और खुद 2 ले ली। हज़रत फ़ारूक ये सुनकर मुस्कुराए और फरमाया कि मैंने अपनी पुरानी आज़ाद 2 कर खुश्क होने डाल दी है और एक चादर मैंने अब्दुल्ला बिन उमर से मांग ली है। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, हाँ अब हम आपका खुतबा सुनेंगे। एक रोज कुछ चादरें आपने मदीना की औरतों को तकसीम की। एक चादर बहुत उम्दा बच रही तो किसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये चादर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी उम्मे कलसूम को दे दीजिए जो आपके निकाह में है। फरमाया नहीं, उम्मे सलीत इसकी ज्यादा हकदार है। वो एक अंसारी खातून और सहाबिया थी। फरमाया कि गज़वा उहद में वो हम लोगों के लिए मुश्क भर कर लाती थी। एक मर्तबा और ऐसा ही हुआ तो लोगों ने राय दी कि अपनी बहू बिनते अबी हुबैद ज़ौजाए अब्दुल्ला इब्ने उमर को दे दीजिए। इस वक्त भी आपने ऐसा ही फरमाया। हज़रत अबू मूसा इशरा रहमतुल्लाह अलैह ने एक रोज बैतुल माल में झाड़ू दी तो 1 दिरहम मिला। उन्होंने हज़रत फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसी पोते को जो बिल्कुल बच्चे थे अभी दे दिया। बच्चा के हाथ में दिरहम देकर पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे अबू मूसा ने दिया है। इस पर आप बहुत नाखुश हुए और वो दिरहम वापस करके हज़रत अबू मूसा से फरमाया कि ए अबू मूसा, हमारे घर से ज्यादा कोई घर तुमको जलील नहीं मालूम हुआ। एक ऐसा ही वाक़या आपकी पोती का है। वो दिरहम मुंह में रख कर रोती हुई भागी, मगर आपने मुंह में उंगली डालकर निकाल लिया। एक मर्तबा बहरीन से कुछ मुश्क आ गया। आपने फरमाया, कोई औरत तोल देती तो मैं इसको तकसीम कर देता। आपकी बीबी साहिबा हज़रत आतिका ने फरमाया कि मैं तोल दूं। आपने फरमाया, नहीं, वो मुश्क तुम्हारे हाथ में लगेगा, वही हाथ तुम अपनी गर्दन में लगाओगी। नतीजा ये होगा कि वो ज्यादा तुम्हारे हिस्से में आ जाएगा। आखिरी वक्त में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से फरमाया कि बैतुल माल के 80 दिरहम मेरे ऊपर कर्ज हैं। मेरे बाग वगैरह खदफ करके ये रकम बैतुल माल में वापस कर देना। ए अब्दुल्ला, तुम मेरे सामने इसकी जमानत करो। चुनाचे वो जामिन हो गए और आपके दफन से पहले उन्होंने अहले शोरा और चंद इंसार को इस मामला पर गवाह कर लिया और 1 हफ्ता के अंदर ही अंदर फरोख्त करके पूरी रकम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा दी और एक तहरीर बेबाकी की जिसमें चंद गवाहियां भी थी। इबादत की हालत ये थी कि नमाज और जमात का बड़ा एहतमाम फरमाते थे। तमाम सूबों के हुक्काम को नमाज के मुतालिक एक फरमान भेजा था। किसी को जमात में ना देखते तो इससे बाज पुर्स करते। चुनाचे सुलेमान बिन अबी हशमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फजर की जमात में ना देखा तो इनके घर तशरीफ ले गए। मालूम हुआ कि तहज्जुद की नमाज में वो थक गए, इसलिए फजर की नमाज घर ही में पढ़ ली। इस पर बहुत नाखुश हुए और फरमाया कि मुझे फजर की जमात नमाज तहज्जुद से ज्यादा महबूब है। नमाज में हशू तवाज़ा और तवज्जो इल्लाह की बड़ी ताकीद फरमाते थे। जिस वक्त जख्मी हुए हैं फजर की नमाज का वक्त था। किसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन की आज फजर की नमाज कज़ा हुई जाती है। बेहोश थे, मगर ये आवाज सुनते ही फौरन आंख खोल दी और फरमाया, मुझे जल्दी नमाज पढ़ाओ। जिसकी नमाज जाती रही उसका कुछ हिस्सा इस्लाम में नहीं। नमाज तहज्जुद से बड़ी रगबत थी, कभी तर्क ना फरमाते थे और अपने घर वालों को भी लगाते थे। नमाज तरावी की बुनियाद तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली, मगर इसकी तरवीज और इसमें खत्म कुरान का सिलसिला हज़रत फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अंजाम को पहुंचा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमज़ान मुबारक में फरमाया करते थे कि या अल्लाह, इसकी कब्र को रोशन कर जिसने हमारी मस्जिदों को रोशन कर दिया। ज़कात और सदकात में बड़ा एहतमाम करते और मसाकीन को इस कदर देते कि वो गनी हो जाते। अखीर में पे दर पे रोजे रखा करते, सिवाय उन 5 दिनों के जिनमें रोजा हराम है। किसी दिन नागा ना करते थे।
حج کے لیے اپنی خلافت کے پہلے سال یعنی 13 ہجری میں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا، اور اس کے بعد پھر ہر سال خود حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اپنی خلافت میں 10 حج کیے، اور 23 ہجری میں جو ان کی خلافت کا آخری سال تھا، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حج کرانے لے گئے، اور عمرے اپنی خلافت میں 3 کیے، ایک رجب 17 ہجری میں، دوسرا رجب 21 ہجری میں، تیسرا رجب 22 ہجری میں۔ خشیت الہی اور خوف آخرت کی یہ حالت تھی کہ شاید اس صفت میں کوئی ان کے مساوی نہ نکلے۔ ایک روز گھاس کا ایک تنکا زمین سے اٹھا کر فرمانے لگے، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں نہ پیدا ہوتا۔ ایک روز سورۃ شمس کویرت کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیت پر اذا صحف نشرت تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور کئی دن تک ایسی حالت میں رہے کہ لوگ عیادت کو آتے تھے۔ ایک روز کسی گھر کی طرف گزر ہوا، اور وہ نماز میں سورۃ طور پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا، ان عذاب ربک لواقع، تو سواری سے اتر پڑے اور دیوار سے ٹیک لگا کر دیر تک بیٹھے رہے۔ اس کے بعد اپنے گھر آئے تو 1 مہینہ تک بیمار رہے۔ لوگ دیکھنے کو آتے تھے اور بیماری کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ کبھی کوئی اونٹ بیت المال کا گم ہو جاتا تو خود تلاش کرنے جاتے۔ ایک مرتبہ گرمیوں میں دوپہر کے وقت گرم ہوا چل رہی تھی اور آپ ایک اونٹ کی تلاش میں جا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین، اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کام کو کوئی اور کر لے گا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن باز پرس تو مجھی سے ہوگی۔ خوف کے ساتھ امید کا بھی یہ حال تھا کہ فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب لوگ دوزخ میں جائیں سوائے ایک کے، تو مجھے امید ہوگی کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان دیا جائے کہ سب لوگ جنت میں جائیں سوائے ایک کے، تو مجھے خوف ہوگا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین نے میری اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر آپ ایسے ہی بہت سے اسلامی واقعات سننا اور اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ۔